नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करके 27 जुलाई को राजस्थान की भजनलाल सरकार और स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, इसके अलावा डीएलवी डिपार्टमेंट के बड़े वाले अधिकारियों ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया बेरोजगारों के साथ, और उन बेरोजगारों के साथ जो सफाई कर्मचारी भर्ती से उम्मीद और आस लगा कर बैठे थे। सरकार ने बोल दिया कि बहुत बड़ा एहसान हमने कर दिया, अब आप नौकरी करिए और राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत राजस्थान को स्वच्छ बनाइए। लेकिन सरकार को पता था या नहीं पता था इस बारे में, अगर इस तरह की सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा बड़ा वाला। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होते ही एक बार फिर से विवादों में आ गई। आपको पता है ना, पिछले 4 सालों से लंबित चल रही है सफाई कर्मचारी भर्ती। कांग्रेस की सरकार में भर्ती जारी हुई थी, वो रद्द हो गई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में, ये 3 बार ये भर्ती जारी हो गई विज्ञप्ति, उसके बाद प्रत्याहरित कर ली, रद्द हो गई, मतलब इस तरह से नहीं हुई। लेकिन इस बार 27 जुलाई को हुई, लेकिन विवाद साथ लेकर आई ये सफाई कर्मचारी। किस तरह का विवाद? देखिए, वो मारधाड़ वाला विवाद नहीं है, कोई इस तरह का झगड़े फसाद वाली कोई बात नहीं है। विवाद किस तरह का है, इस विवाद को लेकर इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन मीडिया के वीडियो लंबे होते हैं जो हम बनाते हैं, शॉर्ट के अंदर, रील के अंदर हम बात नहीं कर सकते। हम बात करना ही बंद कर देंगे, लेकिन रील के अंदर हम कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरी बात को विस्तार से बताते हैं, हम समझाते हैं, एक एक बिंदु को समझाते हैं, एक एक पहलू को समझाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लंबे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को, कई दर्शकों को लंबे वीडियो पसंद नहीं आएंगे। उनको लगता है कि किस तरह की बातें, हम तो शॉर्ट रील वाले हैं। तो उनसे निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखा करिए। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। देखिए, रील के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता, एक रील के बाद दूसरी रील और दूसरी के बाद तीसरी रील, इस तरह से रील स्किप होती रहती है। लेकिन हमारे वीडियो लंबे होने के बाद आप लोगों के लिए, आप दर्शकों के लिए, बेरोजगारों के लिए फायदेमंद वाले होते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन जरूर कीजिए। हम आपकी बात करते हैं या आधी रात में बात करते हैं, बिना संसाधन के भी हम आपकी बात करते हैं। गर्मी में आपकी बात करते हैं, सर्दी में आपकी बात करते हैं, बरसात में भीगते हुए भी बात करते हैं। आपको पता है ना, खुले आसमान के नीचे, सरकारी लाइट के नीचे हम वीडियो बनाते हैं। कभी कभी लाइट भी बंद हो जाती है सरकारी, उसके बाद अंधेरे में भी हम बात करते हैं, लेकिन बात करना बंद नहीं करते, क्योंकि हम आपकी आवाज़ हैं, आपके लिए हम काम करते हैं, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मुद्दे पर आते हैं कि विवाद किस तरह का है सफाई कर्मचारी भर्ती। देखिए, नंबर 1 बात करते हैं अनुभव की। आपको पता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा पर निकाली है सरकार ने। तो संविदा की सफाई कर्मचारी का मतलब ये है कि अभ्यर्थी जो चयनित होंगे उनसे काम करवाया जाएगा, झाड़ू लगवाया जाएगा, सफाई करवाई जाएगी, और उसके काम की समीक्षा की जाएगी कि काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और काम सही करेगा उसके बाद उसको परमानेंट कर देगी सरकार, और जो काम सही नहीं करेगा उसको पवेलियन यानी कि घर पर भेज देगी, बैठा देगी, बोले तेरे बस की नहीं। तो फिर संविदा वाली सफाई कर्मचारी भर्ती में सरकार इस तरह से काम की समीक्षा करेगी, तो फिर अनुभव की जरूरत क्यों पड़ गई सरकार को? यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र जो कैंडिडेट देगा, तो अनुभव प्रमाण पत्र को वेरीफाई कौन करेगा? सक्षम अधिकारी करेगा, ठेकेदार उसको जारी करेगा। सक्षम अधिकारी उस पर अपनी मोहर सील ठप्पा लगाएगा कि हाँ साहब, ये उम्मीदवार सही है, कैंडिडेट सही है, फॉर्म भरने लायक है। वो जब बंदा हो जाता है, सफाई का अनुभव उसके पास है, तो फिर नौकरी लगने के बाद काम की समीक्षा क्यों की जाएगी? और अगर काम की समीक्षा अगर सरकार करेगी, झावर सिंह खर्रा मंत्री जी करेंगे, तो फिर अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों पड़ गई? अब इसमें वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहे हैं हम। हालांकि वाल्मीकि समाज के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती, वाल्मीकि समाज तो खुद ही एक अनुभव है। लेकिन सरकार को वाल्मीकि समाज के लोगों से भी अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, ये दूसरी बात है। यहाँ हम टोटल ओवरऑल बेरोजगारों की बात कर रहे हैं।
तो अनुभव भी चाहिए सरकार को और नौकरी संविदा पर भी लगानी है। तो ये जो दोनों बात है ना, ये विरोधाभासी है, इसका कोई भी मतलब समझ में नहीं आता। नंबर दूसरी बात करते हैं कि निकाय के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आते हैं तो आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगी। 15 अगस्त से फॉर्म भरवा रहे हैं और सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब आचार संहिता लगने की पूरे चांसेस संभावना है, तो ऐसे में सफाई कर्मचारी भर्ती कैसे सरकार करवाएगी? ऐसा तो नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद तुरंत सफाई कर्मचारी भर्ती को बंद कर देंगे। बोला आचार संहिता लग गई इसलिए इसको प्रत्याहित की जाती है, इसको स्थगित किया जाता है, इस तरह से होने की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो ये नंबर दूसरा पहलू है। नंबर तीसरी बात करते हैं डीएलवी डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग नगरीय निकाय के अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता दे रहा है इस सफाई कर्मचारी भर्ती में। जो भी कैंडिडेट नगरीय निकाय यानी कि जो शहरी निकाय हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र लेके आएगा वही फॉर्म भरेगा, ग्रामीण वाले नहीं चलेंगे। यानी जो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साफ सफाई का काम कर रहा है पिछले कई सालों से, उसका कोई भी अनुभव मान्य नहीं होगा। ये जो बहुत बड़ा लोचा है सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं। मान के चलो कि कोई भी गैर वाल्मीकि समाज का भी अगर कोई व्यक्ति है वो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। हालांकि वो काम सफाई का ही कर रहा है, साफ सफाई का ही कर रहा है। जिस तरह की सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए बेरोजगार जब फॉर्म भरते हैं और उनकी नौकरी लगती है, ऐसे में क्या सिर्फ और सिर्फ ये नौकरी, ये सफाई कर्मचारी भर्ती की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ नगरीय निकाय वालों के लिए ही बनाई है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का भी इसमें कुछ भला होगा? ऐसे में जिस हिसाब से डीएलवी ने साफ कहा है कि नगरीय निकाय वालों के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के नहीं चलेंगे, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उनको इस नौकरी में अगर जगह नहीं मिलेगी तो फिर उनका क्या होगा? इसके बारे में कुछ भी नहीं। तो क्या डीएलवी सिर्फ शहरी क्षेत्रों का ही विभाग है? कि डीएलवी का मतलब होता है स्वास्थ्य शासन विभाग, ये तो पूरे राजस्थान का है। तो फिर ग्रामीण क्षेत्र क्या डीएलवी के अंदर नहीं आते? वो राजस्थान के अगर वो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो फिर डीएलवी के अंदर क्यों नहीं आते? क्या डीएलवी ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं है या फिर ग्रामीण सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों का है या डीएलवी नगरीय निकायों का है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस हिसाब से सरकार ने ये जो कंडीशन डाल दी है नहीं, किसी के ही समझ में नहीं आई है। पढ़े लिखे तो बहुत दूर की बात है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं कि ये जो किया है ना ये छिचोरापन किया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो सफाई कर्मचारी है वो ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है, शहरी शहरी का भी हो सकता है। अब बात अनुभव की जाए तो अनुभव जब शहरी निकाय वालों के अनुभव अगर चलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के अनुभव क्यों नहीं चलेंगे? तो ये भी एक विवाद का बहुत बड़ा बड़े वाला बिंदु है। 4 नंबर की बात करें तो जो वेतन तनख्वाह वो तो क्या रखी है आपको पता ही है, 7,410 रुपये 1 महीने की तनख्वाह। बोनस भत्ता वगैरह भूल जाइए, वो तो मिलने ही नहीं है, क्योंकि बोनस भत्ता लाभ परिलाभ जो होते हैं वो स्थायी नौकरी वाले के लिए होते हैं, स्थायी कर्मचारी के लिए होते हैं। संविदा में भर्ती होने वाले कर्मचारी के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। सफाई कर्मचारी को मात्र फिक्स वेतन 7,410 रुपये प्रति महीने के अंदर काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 2026 चल रही है। 2014 से जो देश के हालात हैं वो किस तरह से हो रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती जो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू लगाएगा, राजस्थान को साफ करेगा, स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है मोदी सरकार का उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन तनख्वाह कितनी मिलेगी उसको? 7,410 रुपये मिलेगी 30 दिन जब काम करेगा। समझ ना बात को? तो ये जो वेतन है ये भी इस सफाई कर्मचारी भर्ती के विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। जरा सोच कर देखिए कि कहने को तो वो सरकारी नौकरी, लेकिन तनख्वाह मिलेगी 7,410। 7,410 में सफाई कर्मचारी को अपने बीवी बच्चे और परिवार है वो पालने होंगे। इस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती का जो विवाद का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो तनख्वाह भी है, वेतन 7,410 रुपये वाली। अब बात करते हैं अनुभव की। 1 साल का अनुभव भी सरकार ले रही है सफाई का, वो एक बात अलग है, लेकिन अनुभव कब से कब का होना चाहिए?
देखिए 1 अगस्त 2026 के बाद और जो आवेदन करेगा अभ्यर्थी बेरोजगार उससे पहले, यानी कि 1 अगस्त 2026 के बाद से और आवेदन से पूर्व का अनुभव होना चाहिए। इससे पहले का और उसके बाद का नहीं चलेगा। अब ये जो कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है कि अब 1 अगस्त 2026 के बाद का ही अनुभव चलेगा जिसने 1 अगस्त 2026 से पहले काम किया है। यानी कि 23 से मान लेते हैं, 24 से मान लेते हैं, 25 में भी काम किया और 26 में भी काम किया, 26 में जुलाई को भी काम किया, 29 जुलाई को भी काम किया, 30 जुलाई को भी अगर काम किया, 31 जुलाई को अगर काम किया, नहीं चलेगा। 1 अगस्त के बाद वाले ही अनुभव चलेंगे। पहले जो काम किया है उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो काम के अंदर आता ही नहीं है सरकार की नज़र में। भाई नज़र में तो आता है, जो आदमी काम कर रहा है वो कई सालों से काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसका अनुभव नहीं। तो इस तरह से सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद है और विवादों के घेरे में जो सफाई कर्मचारी भर्ती आई है वो इन बिंदुओं को लेकर आई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अगर ये सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा पर हो गई तो स्थायी होने की संभावना नहीं देखी जा सकती। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है, इसलिए सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं, इसलिए झावर सिंह खर्रा मिनिस्टर उनके पुतले फूके जा रहे हैं। क्या इन्होंने सोच समझ के सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की या वैसे ही हवा हवाई फौरी तौर पर जारी कर दी, बोले कर दो, होगा देखा जाएगा, ज्यादा कुछ होगा तो फिर एक फॉर्मूला तो है ही ना सरकार के पास, रद्द कर देंगे, स्थगित कर देंगे, लटका देंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे, फिर फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद फिर पैसे लेंगे। यानी कि बेरोजगारों को लूटने का खुला खाता सरकार ने खोल लिया है। सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञप्ति किसी भी मायने में बेरोजगारों के हित के लिए सही नहीं है। वाल्मीकि समाज की तो हमने बात ही नहीं की, इस वीडियो के अंदर बेरोजगारों की बात की है। वाल्मीकि समाज की बात अगर करने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको लेकर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है तो हमारा जो वीडियो बनाने का सिलसिला है नहीं रुकेगा, कभी रुका ना रुकेगा। हम आपकी बात करते हैं और करते रहेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती किसी भी सूरत में, किसी भी मायने में बेरोजगारों के लिए सही नहीं। नमस्कार।